हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए 25 क्वेश्चन हमने इसमें कल करे थे और आगे के 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दो अलग अलग प्रकार की चाय पत्ती जिनकी कीमत 120 रुपये प्रति किग्रा व 150 रुपये प्रति किग्रा को 1:2 में मिश्रित किया जाता है। ठीक है, नए मिश्रण की कीमत ज्ञात करनी है। देखो पहला है जो 120 और दूसरा है हमारे पास 150। ठीक है, 120 वाले के एक क्वांटिटी ली जा रही है और 150 वाले की दो क्वांटिटी ली जा रही है। अगर दोनों का रेट देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, पहले वाले का रेट तो 120 ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले का रेट हो जाएगा 300। ठीक है, 300 प्लस 120 करेंगे तो हमारे पास 420 आता है। 420 जो रेट होगा हमारे पास, ठीक है, 420 जो रेट होगा वो 3 किलो का होगा। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो औसतन रेट आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 × 3 बचा 12, 3×12। ठीक है, 140 रुपये प्रति किलो इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, उसका गुणनफल 72 है, उन संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, देखो क्या करना है, दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात, माना हमने पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 2x। ठीक है, तो उनका गुणनफल 72 है कह रहा है, तो x इंटू 2x करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 2x²। 2x² इक्वल टू 72 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36। तो किसका स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और 2x की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, हमें निकालना है उन संख्याओं का योग। ठीक है, 6 और 12 का योग निकालेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है यहाँ पे। इसमें क्या करना है, समकोण त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसकी जो कर्ण है वो निकल जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है, तो 5 इसका कर्ण निकल जाएगा। तो इसके बाद परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। 5 + 4 + 3 करेंगे तो हमारे पास 5 × 4 = 9 और 3 12 इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्षेत्रफल निकालने की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से निकालेंगे 1/2, आधार होगा इसका 4 और ऊंचाई होगी इसकी 3। सॉल्व करेंगे इसको, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो 3 दूना 6। ठीक है, तो इसका निकल रहा हमारे पास परिमाप निकल रहा 12 और हमारा क्षेत्रफल निकल रहा 6। ठीक है, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक खाद्य भंडार में 45 बच्चों के लिए 60 दिन की सामग्री और एक खाद्य भंडारण में 45 दिन के लिए 60 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। वही भंडारण 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या कह रहा है, 45 बच्चों के लिए जो राशन 60 दिन के लिए मिल रहा है। ठीक है, जो 45 बच्चों के लिए 60 दिन के लिए मिलेगा, वो राशन 27 बच्चों के लिए कितने दिन के लिए होगा। ठीक है, 27 × x, माना x दिन के लिए हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 45 × 60/27। अब देखो काटना है इसको, 9 से कटेगा 3 बार, 9 से कटेगा ये 5 बार। ठीक है, अगला 3 से 60 कट गया 20 बार, तो 20 × 5 = 100। ठीक है, 100 दिन के लिए राशन चलेगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 100 दिन। ठीक है, आगे चलते, अगला क्वेश्चन है 3 + √7/3 - √7 + 3 - √7/3 + √7। देखिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा हमारा, 3 - √7। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ आएगा 3 + √7। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया, तो ऊपर आएगा, देखिए ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 3 + √7/2। ठीक है, 3 + √7/2 और यहाँ बचेगा 3 - √7/2। ठीक है, अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, a - b, ये हो रहा है a + b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बच रहा है a + b a - b, तो यहाँ पर हो जाएगा a + b a - b होता है तुम्हारा a² - b² का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर 3² माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, √7 का स्क्वायर तो 7 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 में से, तो नीचे हर में बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 और 9 माइनस √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ठीक है, 9 माइनस 7 हो जाएगा, नीचे बच रहा हमारे पास 2। अगर ऊपर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, हमारे पास देखिए क्या किस फॉर्म पे आएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, +2ab, फिर ये हमारे पास यहाँ पर प्लस का चिन्ह था तो प्लस आएगा। ठीक है, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म पे आएगा, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है। अब इसको अगर कटेगा तो माइनस 2ab से प्लस का 2ab कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म पे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस अंडरूट 7 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास 7, फिर यहाँ भी बचेगा 9 प्लस 7, ठीक है, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7, 9 दूना 18, 7 दूना 14, 18 और 7 32, 32 और बट्टा में क्या था हमारे पास 2 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने इसलिए ऐसे कर दिया था। तो हमारे पास आ रहा है ये सॉल्यूशन हमारा कितना आ रहा था, 32/2, ठीक है, 32/2, अगर इसको काटेंगे तो 16 इसका आंसर आ रहा है। अब देखिए 16 को हमने लिखना है 16 इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 के रूप में, b अंडरूट 7 के रूप में लिखना है, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी 16 और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0, ठीक है, a इक्वल टू 16 आ जाएगा, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अमित किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है, ठीक है, ये अमित है, किसी काम के 1/2 भाग को 10 दिन में करता है, और रजत राज उसी काम के 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, ठीक है। तो दोनों एक साथ काम करने पे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर देखो अमित 1/2 काम को 10 दिन में करता है, तो अमित पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, क्योंकि आधा काम वो 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा ना। और वहीं रजत राज है जो 1/3 भाग को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 30 दिन में करेगा, ठीक है। ऐसा समझ में, अगर अमित आधा काम को 10 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 20 दिन में करेगा, और जो रजत राज है वो 1/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है तो पूरे काम को 30 दिन में करेगा। अब हमारे पास वर्क है, ठीक है, तो टोटल वर्क निकाल देंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 इनका एलसीएम होगा, तो जो इफिशिएंसी निकल के आएगी हमारे पास, क्या निकल के आएगी, ये टोटल वर्क रहेगा, ठीक है। जो एचसीएफ होता है वो टोटल वर्क होता है, तो इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी 3 और इसकी इफिशिएंसी 2, ठीक है, और दोनों की इफिशिएंसी को मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि दोनों मिलकर एक साथ काम करने पे कितने दिन में लगेंगे। इफिशिएंसी दोनों की 5 है, टोटल वर्क है 60, 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे, 5 से 60 को डिवाइड कर देंगे तो 12 पंचे 60, 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 12 दिन में दोनों मिलके इस काम को खत्म कर देंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छात्र किसी विषय में पास होने के लिए 40% अंक लाने, यदि वह 20 अंक लाता है तो 12 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। 40% उसे अंक लाने हैं और वह कितने अंक ला रहा, 20 अंक ला रहा और 12 अंकों से फेल हो जा रहा है, मतलब 40% जो अंक होंगे 20 + 12 होंगे, ठीक है। 20 तो ला रहा है, वो 12 अंकों से फेल हो जा रहा है, ठीक है। तो 32 जो अंक होंगे वो 40% के बराबर है, ठीक है। 32 जो अंक है वो 40% के बराबर, तो उसका पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। 40% बराबर 32 है, तो इसको 2.5 से गुणा कर देंगे और इसको भी 2.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2.5 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास 80, ठीक है। 100% इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 32, 32 दूना 64, 64 का और 64 और 16 80, ठीक है। 80 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। 25 छात्रों का औसत 78.4 है, जबकि बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक जो है 96 की जगह पे 69 पड़े गए हैं, ठीक है। तो नया औसत निकालना है, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, जो औसत होता है, एवरेज होता है हमारे पास, क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ठीक है। कुल संख्या कितनी है, तो हमारे पास एवरेज दिया है 78.4 की वैल्यू कितनी आ रही है, कुल संख्याओं का योग, ये हमें बतानी है, ठीक है। कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या कितनी है 25, ठीक है। तो कुल संख्याओं का योग इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ठीक है। 78.4 इंटू 25 जो होगा हमारे पास कुल संख्याओं का योग आएगा, ठीक है। कुल संख्याओं का योग, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 को 100 की 0 हासिल 10, 25 × 200, 200 और 10 210 की 0 हासिल 21, 25 सत्ते 175, 175 और 21 होता है 196, ठीक है, 196, ठीक है। तो पॉइंट के 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 1960 इसका क्या आ रहा है, कुल संख्याओं का योग आ रहा है, ठीक है। अब देखो योग में क्या कर रहे हैं, एक छात्र के अंक 96 की जगह 69 पड़े गए हैं, ठीक है। 96 की जगह 69 पड़े, मतलब कितने कम पड़े गए हैं। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 16 में से 9 गया 7, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 गया 2, ठीक है। 27 कम पड़े गए, तो इसमें 27 हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 27 ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 96 थी, 96 की जगह 69 पड़ेगा, तो एक्चुअल वैल्यू हमें 27 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका जो आ जाएगा 1987, ठीक है। 1987 हमारा कुल संख्याओं का योग है। अब क्या करेंगे, 1927 को हम
25 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आएगा। 1987 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 सत्ते 175, बचा हमारे पास 23, उतरा 7, 25 25 नमा 225, बचेगा कितना हमारे पास 12, पॉइंट लग जाएगा 120, 25 चौको 100, बचा 20, फिर पॉइंट लगा है तो 0, 200, तो आ जाएगा 79.48, ठीक है, 79.48 इसका नया एवरेज आ रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाए, ठीक है, किस दर से कह रहा है ये, 15 वर्ष में 4 गुना हो जाना चाहिए, ठीक है, साधारण ब्याज, ठीक है। एसआई का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए एसआई का 4 गुना होने के लिए हमें जो एसआई है वो 300 होना चाहिए, ठीक है। माना हमारे पास जो क्या कहते हैं, हमारे पास मूलधन है वो 100 है, तो जो एसआई हमें मिलना चाहिए वो 300 मिलना चाहिए। 300 हमें ब्याज मिलेगा, 100 इसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी, तो टोटल 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, 400 हो जाएगा। तो 300 बराबर P हमारे पास है 100 गुणा R, रेट हमें निकालना है, ठीक है, और टाइम दिया है हमें 15 वर्ष, ठीक है, अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, 300 बट्टा, तो R की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास 300 बट्टा 15, ठीक है, 300 बट्टा 15, तो इसका आ जाएगा 20, ठीक है, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में भोजन पर मद खर्च 10,000 रुपये, ठीक है, भोजन पर मद खर्च 10,000 रुपये है, तो तो परिवार की प्रतिमाह शिक्षा पर मत बताइए, ठीक है, शिक्षा पर मत बताना है हमें। देखिए भोजन पर 25%, ठीक है, भोजन पर 25% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25% इक्वल टू 10,000 रुपये, ठीक है, 25% 10,000 है, तो शिक्षा पर, शिक्षा कितना है 20%, तो 20% की वैल्यू निकालनी है, 25% बराबर 10,000 है, सॉरी हाँ ये हो जाएगा 10,000, तो 20% की वैल्यू निकाल देंगे, ऐसे ही आ जाएगा हमारा 10,000 बट्टा 25 गुणा 20, ठीक है, ये इससे कट जाएगा 4,000 बार, और 400 बार, सॉरी 400 गुणा 20 करेंगे तो हमारे पास 8,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है हमारे पास 8,000, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। वह न्यूनतम संख्या जो 12, 15 और 20 से विभाजित हो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ऐसी संख्या जो 12, 15, 20 से विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग हो, वो संख्या निकालनी। देखो 12, 15 और 20 से विभाजित संख्या जो होंगी 12, 15, 20 का एलसीएम होगा, ठीक है, 12, 15 और 20 का एलसीएम होता है हमारे पास 60, तो वो संख्या ऑब्वियस सी बात है 60 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब छोटी से छोटी संख्या बोल रहे हैं तो छोटी संख्या शुरू करेंगे हम, 400 से शुरू करेंगे, 460 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 960 से डिवाइड होता है, ठीक है, 960 से डिवाइड होता है 15 बार, 15 से 90, 900, ठीक है। उसके बाद 900 जो है पूर्ण वर्ग भी होता है किसका, 30 का, ठीक है, 30 का छोटी से छोटी संख्या निकालनी, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 900, ठीक है। आगे चलते हैं। एक डिब्बा जिसमें 1 दर्जन अंडे हैं गिर जाता है, कुछ अंडे टूट जाते हैं, निम्न में से कौन सा टूटे हुए और अंडों का और साबुत अंडों का अनुपात नहीं हो सकता। देखिए अनुपात निकालने के लिए जो अनुपात हमारे पास आएगा ना, वो एक्चुअल जो है 1 दर्जन को डिवाइड करना चाहिए। 1 दर्जन में होते कितने, 12, तो अनुपात का जो टोटल योग है वो 12 को डिवाइड करना चाहिए उसने, ठीक है। 7 और 5 12, 12 से 12 एक बार डिवाइड होता है, ठीक है। 4 और 1 5, 5 से 12 डिवाइड नहीं होता, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए आगे चेक करते हैं, अगर सी को चेक करें, 4 1 3, सॉरी 2 1 3, 3 से 12 डिवाइड होता है 4 बार, और 5 1 6, 6 से भी 12 डिवाइड होता है 2 बार, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता कह रहा है, ठीक है, 1 और 4 इसका 1:4 इसका आंसर नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। एक साइकिल का पहिया जिसका व्यास जो है 56 सेंटीमीटर है, 13.2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो इसका जो दूरी डिस्टेंस निकलती है वो 2πr, जो व्यास जो पहिए का जो हमारे पास परिमाप होता है 2πr, उसके फॉर्म पे निकलती है, ठीक है। एक जो पहिया होता है वो एक बार में 2πr डिस्टेंस तय करता है। अब हमारे पास माना लगाए n चक्कर लगाए, तो n × 2πr की वैल्यू है हमारे पास 13.2 किलोमीटर, ठीक है। 13.2 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 2 जीरो पीछे से लग जाएंगे, तो हमारे पास 13,200 आएगा, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर व्यास जो है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें फिर से 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है, उसको चेंज करने के लिए, किसमें, सेंटीमीटर में। अब देखिए ये हमारे पास व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, n × 2 गुणा 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, तो r की वैल्यू होगी हमारे पास यहाँ पर 28 इक्वल टू ये 132, उसके बाद 4 जीरो, ठीक है। अब देखो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू है हमारे पास 2 से
132 कट जाएगा हमारे पास 66 टाइम 66, ठीक है। फिर उसके बाद 4 जीरो, उसके बाद 22 से 66 कट जाएगा, कितनी बार 22 से 66, ठीक है। कितना आएगा हमारे पास 30,000 इसकी वैल्यू होगी। फिर उसके बाद 28, फिर इसको 7 से 28 कट दिया 4 बार, और 4 से इसको फिर से डिवाइड करना है 30,000 को, तो 7,500 इसका राइट आंसर। इसका आधा हो गया 15,000, 15,000 का आधा हो गया 7,500, तो एन की वैल्यू हो जाएगी वो 7,500। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बी में है हमारे पास क्या 7,500, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार भी। देखिए क्या है, 3x के फॉर्म पे है, 3x और 5x के फॉर्म पे है, दोनों संख्याओं पे 8 जोड़ा जाए, ठीक है, +8 तो इनका रेशियो हो जाता है कितना 2 और 3, ठीक है, 2/3। रेशियो को हम बट्टे के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है 3×9x प्लस 8×24 बराबर हो जाएगा 5×10x प्लस 8×16, ठीक है। अब 16 इधर जाएगा और 9x इधर आएगा, तो x की वैल्यू 10x माइनस 9x करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 24 माइनस 16 8, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही है 8 आ रही है। तो हमारे पास पहली संख्या 3x और 5x के फॉर्म पर थी, तो 8×24 पहली संख्या होगी और दूसरी 8×5 दूसरी संख्या होगी, ठीक है। 24 और 40 ये हमारी क्या है संख्याएं आ जाएंगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी 24 और 40, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 + 1/2 इंटू 1 - 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 - 1/3। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझना होता है कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हो, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2, ठीक है। 1 + 1/2 3/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरे को तोड़ेंगे गुणा हो जाएगा हमारे पास क्या 1 - 1/2 तो 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। अगला तोड़ेंगे 1 + 1/3 तो इसका आ जाएगी 4/3। ऐसे ही 1 - 1/3 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3। ऐसे ही 1 + 1/4 आ जाएगी इसकी 5/4, ठीक है। और ऐसे ही अगला है 1 - 1/4 तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको काटेंगे हम, क्या कट रहा देखो 3 से पहला 3 कट गया, ये इस 3 से लास्ट वाला 3 कट गया, 4 से हमारा 4 कट गया और 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास 5 और 4, 5 4 और ये वाला 5, ये वाला 4 और ये वाला 2 बचा, ठीक है। 5/4 दूना 8, ठीक है। 5/8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारे पास 5/4। आगे चलते हैं। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, प्रत्येक किमी के बाद वो 9 मिनट आराम करता है, वह 27 किमी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा और 1 किलोमीटर के बाद 9 मिनट का आराम करता है, ठीक है। माना हमारे पास ये देखिए 1 घंटे में ऐसे चलता है, उसके पास 9 बैरियर हैं, ठीक है, 1-1 किलोमीटर के बैरियर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब देखो 1 घंटा उसने पूरी डिस्टेंस तय करने में लगेगा, ठीक है। 1 घंटा तो ये है, लेकिन उसने रेस्ट कितना लिया, 1 9 मिनट का यहाँ पर 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 लिया, 1 9 मिनट का ये, फिर 9 9 9 9, ऐसे कितनी बार रेस्ट ले रहा हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार रेस्ट ले रहा। 1 घंटा तो पहले का टोटल टाइम हो गया जो इसकी स्पीड थी, और जो रेस्ट का टाइम हो जाएगा हमारे पास 81 मिनट हो जाएगा, ठीक है। 9 मिनट के 9 रेस्ट ले रहा है तो 81 मिनट का रेस्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वो 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा 81 मिनट मतलब 2 घंटा 21 मिनट तय कर रहा है, ठीक है। 2 घंटा 21 मिनट लगा रहा है कितने में 9 घंटे में। ऐसे ही उसको 27 किलोमीटर जाना है, ठीक है। 2 घंटा 21 मिनट लग रहा है तो 27 किलोमीटर 9 के 3 पेयर होंगे, ठीक है, 9 के 3 पेयर होंगे, तो ऐसे 2 घंटा 21 मिनट और 2 घंटा 21 मिनट अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 दूना 4 दूना 6 घंटा और 21 21 21 63 मिनट, ठीक है। 21 21 21 63 मिनट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, अगर वो 27 किलोमीटर पर जाता है तो उसे 9 मिनट रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि लास्ट 27, अब उसके बाद वो रेस्ट करे चाहे कुछ करे तो हमें लास्ट का 9 मिनट नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो इसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6 घंटा 54 मिनट, ठीक है। 6 घंटा 54 मिनट, 63 में से 9 घटाएंगे तो 54 मिनट, 6 घंटा 54 मिनट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन क्या है हमारे पास सी है, ठीक है, 6 घंटा 54 मिनट। आगे चलते हैं। एक ईंट की परिमाप जो है 20 × 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है, और तो 20 मीटर और 2 मीटर और 0.75 मीटर की दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। देखिए जो ये क्वेश्चन होते हैं आयतन के फॉर्म पे होते हैं। जो एक ईंट का आयतन होगा
उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा दीवार का आयतन, ठीक है, n टाइम्स डिवाइड होगा। अब देखिए 20 मीटर, पहले हम इसको सेंटीमीटर में भी बदलेंगे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 100, फिर अगला है 2 गुणा 100, अगला है 0.75 मीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे हम ईंट के आयतन से, ईंट का आयतन होगा हमारे पास 20 गुणा 10 गुणा 7.5, ठीक है, 7.5। अब देखो इसको डिवाइड करना है, 20 से 20 कट गया हमारा, ठीक है, और 7.5 और 10 से हमारे पास 75 कट गया, ठीक है, 10 से ये 10 टाइम कटेगा और ये 75, 7.5 से 75 कट जाएगा 10 बार, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, 100 गुणा 2 गुणा 100, ठीक है, तो 100 गुणा 100 हमारे पास हो जाएगा 10,000, 10,000 गुणा 2 20,000, तो इसकी जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी है हमारे पास, 20,000 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 64/125 की घात -2/3 का सरलीकृत मान, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसको हम 64 को लिख सकते हैं 4 की घात 3, और इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3, ठीक है, 4/5 की घात 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 चौको 16 चौको 64 होता है, और 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। इसकी होल पावर लिख सकते हैं -2/3, ठीक है। अब देखो अगर पावर की पावर में है तो इसको गुणांक के फॉर्म पे लिख सकते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 4/5 की पावर -2, ठीक है। -2 के लिए हम अगर इसको प्लस में चेंज कर दें तो जो फॉर्म भिन्न के रूप में है तो उसको उल्टा कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 5/4 की पावर 2, ठीक है, 5/4 की पावर 2 मतलब 25/16। देखिए 25/16 कहाँ पर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। आगे चलते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एवं लघुत्तम समावर्तक 21 और 84 है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ है हमारे पास 21 और 84, उन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या। देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर भी, जो दो संख्याएं होती है उनका गुणनफल, और एचसीएम और एलसीएम का गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास करेंगे x माना, और x × 4x की वैल्यू हो जाएगी 21 गुणा 84, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 4x² = 21 गुणा 84, 4 से 84 कट जाएगा 21 बार, तो x² की वैल्यू 21 गुणा 21, तो x की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 21 आ रही, पहली संख्या 21 होगी तो दूसरी संख्या 4x होगी, तो हमारे पास 21 गुणा 4 84, ठीक है। 21 और 84 ही संख्याएं होंगी हमारे पास, तभी उनका एलसीएम और एलसीएफ भी 21 और 84 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 84, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग के रूप में हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। 1470 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूना 12, ठीक है, 2 बचा 27, 6 को 24, 3 बचा 0, 6 पंचे 30, 245 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। आगे चलते हैं, 1470 डिवाइडेड बाई 5, 5 दूना 10, बचा 4, 47, 5 9 45, बचा 2, 20, 5 को 20, ठीक है। 294 भी किसी का वर्ग नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगला देखिए 1470 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है, 15 9 135, बचा 12, 15 8 120, ठीक है। तो 98 भी किसी का वर्ग नहीं होता, ऑप्शन डी बचा हमारे पास, ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, चलो, ठीक है। 1470 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कट गया, 3 से 147 करता है, 3 चौको 12, ठीक है, बचा 2, 27, 3 9 47, 49 है, 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि एक संख्या का 1/7 इससे 1/11 से 100 अधिक है तो वो संख्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि माना कि संख्या जो है x है, तो x/7 माइनस x/11 बराबर कितना है 100, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 11 और 7 का एलसीएम लेंगे 77, तो हमारे पास हो जाएगी 11x - 7x बराबर 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4x 100 गुणा 77, 4x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4x की वैल्यू आ रही है 100 गुणा 77, ठीक है। 4 से 100 कट जाएगा हमारे पास 25 बार, तो जो x की वैल्यू आएगी 25 गुणा 77, ठीक है। 25 गुणा 77 करेंगे, 25 7 175 की 5 हासिल 17, 25 7 175, 175 और 17 192, ठीक है। 1925 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए बी, ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 डिवाइडेड बाई 77, ठीक है। देखो कितनी बार है, पहले काउंट कर लेना है इसको, ठीक है, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है, ठीक है, 10 बार है, 77 से डिवाइड करना है। देखो इसको आप करने के लिए इसको तोड़ भी सकते हो, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 1 1 1, 10 बार 1 बचेगा,
ठीक है, और यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 से एक बार 11, ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन डी आएगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, 10101101 ऐसे करके फॉर्म पे आता है। तो 10 यहाँ पे हैं तो 9 बार इसका डिवाइड का ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष से पहले उनका जो आयु का अनुपात है 1:2:3 अनुपात पर। ठीक है, सी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए 6 वर्ष से पहले अगर हम 1:2:3 के फॉर्म पे, तो माना x है तो दूसरे की 2x हो जाएगी, तीसरे की 3x हो जाएगी। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 6x हो जाएगी 6 वर्ष से पहले। ठीक है, अभी वर्तमान आयु 90 है तो 6 वर्ष से पहले कितनी हो जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष सभी की कम होंगी तो 6 18 घटा देंगे। ठीक है, तो 72 आ जाएगी। 6x की वैल्यू आ जाएगी 72, तो 6 से डिवाइड हो गया 72 12 बार, 12 6 72 होता है। तो x की वैल्यू पहली, x की वैल्यू 12, इसकी a की वैल्यू आ जाएगी 12 और b की वैल्यू आ जाएगी 24 और c की वैल्यू आएगी 36। ठीक है, ये 6 वर्ष से पहले की आयु निकल रही है तो c की वर्तमान आयु 36 में हम 6 जोड़ देंगे तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 के है, इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 संख्याएं इस फॉर्मेट पे है, इनका योग 126 है। ठीक है, 12 नहीं हो सकता क्योंकि 12 का स्क्वायर तो सीधे 144 होता है, तो हम इसको सीधे हटा सकते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 3 4 9, 6 का होता है 6 6 का 36 और 9 का होता है 81। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, 9 का 10 6 16 की 6 हासिल 1 8 1 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 126 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब एक एक करके ही चेक करना पड़ेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, अगला है ये दिए गए प्रश्न का सॉल्यूशन करना है हमें। ठीक है, देखो क्या है, 25 × 24 प्लस 28 × 10, इसको सॉल्व करेंगे। 25 × 24 ऐसे ही रहेगा प्लस 25 × 24 करेंगे तो हमारे पास 25 × 24 होता है हमारे पास 25 25 हम 625 होता है तो 24 बार 600 हो जाएगा प्लस 280 डिवाइडेड बाय 60 से 40 डिवाइड हो रहा है, 240 डिवाइड हो रहा है 4 बार प्लस 60 को 5 से डिवाइड करना 12 बार, 12 और 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 600 880 डिवाइडेड बाई 16, 16 से डिवाइड करना 880 को, 16 पंचे 80 बचा 8 0 16 पंचे 80। ठीक है, ऑप्शन सी 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। 50 क्वेश्चन हो गए हमारे पूरे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह, पीडीएफ्स वगैरह और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रैक्टिस सेट के लिए आपके क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाय बाय।